सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 28 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहला प्रश्न महत्वपूर्ण है कि अभी हाल ही में किस राज्य की सोजत को जीआई टैग मिला है? तो आंसर होगा राजस्थान। तो ये सोजत मेहंदी राजस्थान के सोजत में उगाई जाने वाली मेहंदी की पत्तियों से निकलती है और इस तरह से ये राजस्थान का 16वां प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला है। अच्छा, हल्दी से लिंक करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं, जवाब देना। बताओ, इरोड़ की हल्दी को जीआई टैग मिला था, ये किस राज्य की है? इसके अलावा सांगली हल्दी को भी जीआई टैग मिला हुआ है, ये कहाँ की है? और एक है कंदमाल हल्दी, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, ये कहाँ की है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। इनके आंसर मैं भी आपको बताऊंगा। अब देखो, यहाँ पे बात राजस्थान की, और राजस्थान कई बार मैं आपको बता चुका हूं, तो आज मैं आपको राजस्थान नहीं बता रहा, कुछ जीआई टैग के क्वेश्चंस लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं शाही लीची, इसका संबंध किस राज्य से है जिसको जीआई टैग मिला था? आंसर होगा बिहार। बिहार की मधुबनी पेंटिंग भी याद रखना, बिहार का सिलाव खाजा भी याद रखना, और लीची से याद आएगा आपको तेजपुर लीची ये असम की है। बाकी कतरनी चावल को जीआई टैग मिला था, ये मणिपुर का है। मणिपुर के काले चावल को भी अभी जीआई टैग मिला था। और मणिपुर के अभी एक आध प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला था, क्या है उनके नाम? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। बाकी सिरसी सुपारी को जीआई टैग मिला था, ये कर्नाटक की है। और सुपारी से याद आएगा आपका तिरूर सुपारी, ये केरल की है। केरल के तिरूर पान के पत्ते को भी जीआई टैग मिला था। केरल के रोबस्टा कॉफी को भी जीआई टैग मिला था। केरल के मयूर गुड़ को भी जीआई टैग मिला था। बाकी डिंडीगुल के ताले हो गए, कंडांगी साड़ियां हो गई, या पलानी पंचमेर्थम प्रसाद हो गया, ये सब है तमिलनाडु के। कड़कनाथ मुर्गा है मध्य प्रदेश का। झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला था। अब मैंने 3 प्रश्न आपसे पूछे थे। इरोड़ की हल्दी ये तमिलनाडु की है, सांगली हल्दी ये महाराष्ट्र की है, और कंदमाल की हल्दी ये उड़ीसा की है जिनको जीआई टैग मिला था। और अभी हम पढ़ रहे हैं सोजत मेहंदी, ये राजस्थान की है जिसको मिला जीआई टैग। याद रखना, ये बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 सितंबर को। तो हर साल 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में मनाया जाता है, और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय समुदाय के भीतर पर्यटन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और इस बार की थीम क्या है? टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास के लिए पर्यटन। और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? मैड्रिड स्पेन में है। इसकी स्थापना होती है 1974 में। एक नेशनल टूरिज्म डे भी होता है, वो हम मनाते हैं 25 जनवरी को। और बताओ, 25 जनवरी को एक और डे मनाया जाता है, कौन सा वाला? बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, देखिए, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं, और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। अच्छा, पामेटम मतलब क्या हो गया? पाम ट्री तो आपको पता है ना, ताड़ का पेड़। तो उसे जिस स्थान पे उगाया जाता है उसे कहा जाता है पामेटम। तो अभी उत्तराखंड के हल्द्वानी में, कहां पे? उत्तराखंड के हल्द्वानी में उत्तराखंड के पहले और उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन किया गया। तो ये पामेटम 3 एकड़ से ज्यादा के क्षेत्रफल में एरिया में फैला हुआ है, और यहाँ पे पाम की 100 प्रजातियां हैं, इनमें से कई विलुप्त होने की कगार पर है।
और यहाँ पे उत्तराखंड में पाई जाने वाली स्थानीय प्रजाति भी है जिसे कहते हैं तालीक पाम। और इसकी खास बात क्या है, या ये पाम की एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो 0 से नीचे टेम्परेचर पर भी जीवित रह सकती है। तो ये है उत्तराखंड का तो पहला और उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम उत्तराखंड के हल्द्वानी में। अब बात उत्तराखंड की है तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो 2 कैपिटल है, विंटर कैपिटल इसकी देहरादून है, समर कैपिटल बन गई है कौन सी, गैरसैंण। मुख्यमंत्री नए बन गए पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर नए बन गए, क्या नाम है, गुरमीत सिंह। और चीफ जस्टिस भी नए हैं, राघवेंद्र सिंह चौहान नाम है। उसके अलावा याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ पे खुली है, तो उत्तराखंड के रानीखेत में। उसके अलावा उत्तर भारत का पहला ऑर्किड संरक्षण केंद्र कहाँ पे खुला है, तो उत्तराखंड के चमोली जिले में। और भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन का उद्घाटन किया गया था भी उत्तराखंड में ही। भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहाँ पे खुला है, उत्तराखंड के रानीखेत में। और रानीखेत में तो डस्ट लेक 2 एक्सरसाइज भी हुआ था भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। फिर बताओ भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ पे स्थापित किया गया, उत्तराखंड के देहरादून में। और भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ पे खोला गया, तो आंसर होगा उत्तराखंड में। और भारत का पहला मोस्ट गार्डन भी विकसित किया गया कहाँ पे, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। और पूछा जाए कि भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ पे बना है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। बाकी अभी उत्तराखंड ने ही सेल्फी विद टेम्पल अभियान भी शुरू किया था। भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य भी बना उत्तराखंड। यह एप्लीकेशन को IIT रुड़की की मदद से बनाया गया। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया था। उत्तराखंड की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया था। घरों की पहचान चेलिका नाम योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। वात्सल्य योजना शुरू हुई थी। और यहीं पे ही हरेला उत्सव मनाया जाता है, भितोली उत्सव मनाया जाता है और एक फूलदेई त्योहार मनाया जाता है। और उत्तराखंड में एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी सृष्टि गोस्वामी नाम है। अच्छा, मैंने अभी आपसे क्या कहा, हरेला उत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड में, जबकि हरेली त्योहार मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। यहीं पे ही पंचवटी योजना शुरू हुई थी बुजुर्गों के लिए। पे आपको राजाजी टाइगर रिजर्व और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व मिलेगा। ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, याद रखना भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसको पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। यहीं पे आपको टिहरी डैम भी मिलेगा, भारत का सबसे ऊंचा डैम है ये, भागीरथी नदी पर है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ मैंने आपको बताया उत्तराखंड से रिलेटेड, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने द बैटल ऑफ रेजोंग लो नाम की बुक लिखी है, तो आंसर होगा कुलप्रीत यादव ने। तो पूर्वी नौसेना अधिकारी हैं ये कुलप्रीत यादव, और इन्होंने ये बुक लिखी और इस बुक में इन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने 1962 में लद्दाख के रेजोंग ला दर्रे पर चीनी सैनिकों के हमले का जवाब कैसे दिया था। अब देखो यहाँ से एक और प्रश्न क्लियर हो गया। रेजोंग ला दर्रा ये कहाँ पर है, लद्दाख में है। इसी तरह से उमलिंग ला दर्रा ये भी आपका लद्दाख में ही है। बाकी डॉक्टर प्रभलीन सिंह शाइनिंग यूथ इंडिया नाम की बुक लिखी। सुब्रमण्यम स्वामी ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नाम की बुक लिखी। और धवल कुलकर्णी नाथुराम गॉडसे द स्टोरी ऑफ गांधी एसेसिजन नाम की बुक लिखी थी। ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का प्रमुख किसे चुना गया, तो आंसर होगा देवव्रत मुखर्जी को। तो अभी देवव्रत मुखर्जी को 2021-22 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष चुना गया है। इनके अलावा प्रताप जी पवार को उपाध्यक्ष चुना गया। ये जो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन है ये गैर लाभकारी यानी कि नॉन प्रॉफिटेबल संचालन लेखा परीक्षा संगठन है। ये भारत में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के सहित प्रमुख प्रकाशनों के प्रसार को प्रमाणित और लेखा परीक्षण करता है। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। इसकी स्थापना होती है 1948 में। बाकी VR चौधरी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं RK भदौरिया की जगह। बाकी सरदार इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने और JB महापात्रा CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष बने हैं। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में T20 प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए, तो आंसर होगा विराट कोहली। तो विराट कोहली T20 फॉर्मेट में 10,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले देश के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। अभी उन्होंने IPL 2021 जो चल रहे हैं आपके यूनाइटेड अरब अमीरात में, उसमें मुंबई इंडियंस के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए बल्लेबाजी करते हुए ये खिताब हासिल किया। और इस तरह से ये T20 में 10,000 रन बनाने वाले देश के तो पहले लेकिन विश्व के 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। कौन, विराट कोहली।
चलो एक प्रश्न का जवाब दो। अभी आईपीएल के इतिहास में किसी भी एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने थे? तो आंसर होगा विराट कोहली। और एक और प्रश्न का जवाब दो। आईपीएल के इतिहास में ही एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। आईपीएल 2021 ये इसका 14th एडिशन है। वैसे तो भारत में होना था, ये हुए भी थे कुछ मैच भारत में, बाकी कोविड-19 के कारण नहीं हुए और अब ये यूनाइटेड अरब अमीरात में हो रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अब बताइए, अभी हाल ही में एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए? तो आंसर होगा गुरबीर पाल सिंह। तो अभी लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह को एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर का 34वां डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। ये नाम याद रखना। बाकी आइना राणा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अधिकारी बनी। धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी। और रजनी कौल बीबीसी में हिंदी में समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली पहली महिला थी ये, जिनका निधन हो गया अभी। और एनसीसी का मोटो क्या होता है? एकता और अनुशासन, जिसके 34वें डायरेक्टर जनरल बन गए गुरबीर पाल सिंह। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के खीरे को यानी कि क्यूकम्बर को जीआई टैग मिला है? तो आंसर होगा नागालैंड। तो अभी नागालैंड के मीठे खीरे यानी कि स्वीट क्यूकम्बर को जीआई टैग मिला है। खीरा ये पूर्वोत्तर क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक है और नागालैंड का ये पहला कोई जीआई टैग नहीं है। इससे पहले भी नागालैंड के पेड़ टमाटर और प्रसिद्ध नागा राजा मिर्च को भी जीआई टैग मिल चुका है। अब बात नागालैंड की है तो ये रहा मैप में नागालैंड। देखो उसकी कैपिटल कोहिमा है, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं और गवर्नर अभी नए बने थे। यहाँ के पहले गवर्नर कौन थे? आर एन रवि, जो तमिलनाडु में चले गए। और जो असम के गवर्नर है जगदीश मुखी, उन्हें नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज दिया गया। देखो नागालैंड से अभी आपको याद होगा कि अभी नागालैंड ने वन धन योजना के तहत 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। और नागालैंड ने बताइए किस वर्ष तक 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। चलो बताओ अभी किस राज्य में भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र खुला है? तो आंसर होगा नागालैंड में। और एक नुक्लू फॉर्म का नाम याद रखना, ये नागालैंड के हैं। व्हीटली अवार्ड 2021 इनको मिला था, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने समर्पण पोर्टल को शुरू किया? तो आंसर होगा हरियाणा ने। तो अभी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर समर्पण पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये पोर्टल ऐसे स्वयंसेवकों के लिए है जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। जैसे कि यदि कोई बच्चों की मदद करना चाहता है तो वो उन्हें पढ़ा सकता है, खेल या कौशल प्रशिक्षण दे सकता है, या महिलाओं के कल्याण के लिए काम करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो ये है समर्पण पोर्टल, जिसको शुरू किया हरियाणा ने। तो ये रहा मैप में हरियाणा। देखो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, लेकिन गवर्नर नए बन गए, बंडारू दत्तात्रेय। पहले यहाँ पे जो गवर्नर थे सत्यदेव नारायण आर्य थे, वो चले गए त्रिपुरा में। त्रिपुरा के थे रमेश बेस, वो चले गए झारखंड में। और आपको पता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4था संस्करण ये हरियाणा के पंचकुला में होगा, जिसका मैस्कॉट है धाकड़। उसके अलावा प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत ऑफ ग्रिड सोलर पंपों की स्थापना में देश में पहले स्थान पर आए हरियाणा। हरियाणा ने ही हर हित स्टोर योजना शुरू करने की घोषणा की है। और देश का पहला ग्रीन एटीएम ये कहाँ पे लगाया गया? गुरुग्राम हरियाणा में। यहीं पे आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। हरियाणा ने ही जन सहायक आपका सहायक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और यहीं पे प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की गई थी। यहीं पे संजीवनी परियोजना शुरू हुई थी। बताओ ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू की गई थी कहाँ से? हरियाणा के करनाल में। और बताओ ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू की थी हरियाणा के करनाल में। करनाल में आपको नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलेगा। और बाल गृह में आने वाले बच्चों के लिए हरिहर योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई थी हिसार और चंडीगढ़ के बीच में। और चंडीगढ़ में ही देश का सबसे ऊंचाई पर एयर प्यूरिफायर स्थापित किया गया। यहीं पे आपको कालेसर नेशनल पार्क मिलेगा और सुल्तानपुर नेशनल पार्क मिलेगा। और अभी हरियाणा में एक एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखने की घोषणा की गई थी। ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में एशिया मनी के द्वारा किसे मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया चुना गया? तो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक को।
तो अभी एशिया मनी 2021 पोल के अनुसार HDFC बैंक को भारत में लिस्टेड कंपनियों में सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, जिसके कारण बैंक को भारत में समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट कंपनी से सम्मानित किया गया है। बाकी DBS बैंक यूके बेस्ड यूरो मनी ने DBS बैंक को वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक 2021 से सम्मानित किया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी इसने सिम बाइंडिंग फीचर लॉन्च किया था। आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया था और RBI ने रिटेल डायरेक्ट योजना शुरू की थी। अब यहाँ पे बात हो रही है HDFC बैंक की, तो इसके बारे में जान लो। जैसे कि इसकी स्थापना होती 1994 में, हेडक्वार्टर मुंबई। MD CEO इसके शशिधर जगदीशन है। इसकी टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। उसके अलावा भी HDFC बैंक ने ही दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की थी। HDFC बैंक ने ही डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए सलाम दिल से पहल शुरू की थी। HDFC बैंक ने ही स्मार्टअप उन्नति पहल शुरू की थी और HDFC बैंक ने ही ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट स्कीम शुरू की थी। ये एक तरह की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में पूरी तरह से सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी से संचालित ऑपरेट होने वाला पहला स्टेशन कौन सा बन गया? तो आंसर होगा चेन्नई सेंट्रल स्टेशन। तो पुराची थलाइवर डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल, या इसे ही आप कह दीजिए चेन्नई रेलवे स्टेशन, जो पूरी तरह से सोलर एनर्जी से ऑपरेट होने वाला पहला भारतीय रेलवे स्टेशन बन गया है। मतलब पूरी तरह से जो भी इसकी लाइटें वगैरह है ये अब सोलर एनर्जी से ही चलेंगी। ये साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। देखो, गांधीनगर रेलवे स्टेशन न्यूज में था क्योंकि इस रेलवे स्टेशन के ऊपर 5 स्टार होटल बनाया गया था। उसके अलावा हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का ये पहला स्वचालित रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट। और अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश का पहला स्वचालित रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट ये कहाँ पे स्थापित किया गया? हबीबगंज रेलवे स्टेशन में। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का तो नाम बदल दिया गया, सिद्धार्थ नगर कर दिया गया। वैसे हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और नए CEO कौन बने थे? सुनीत शर्मा बने थे। अभी भारतीय रेलवे ने ही रेल कौशल विकास योजना भी शुरू की थी। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में विश्व नदी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 सितंबर को। अब इसे हर साल 26 सितंबर को नहीं मनाते हैं। एक्चुअली में सितंबर के आखिरी रविवार को ये वर्ल्ड रिवर डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों को नदियों के बारे में जागरूक करना, उनके संरक्षण के लिए प्रेरित करना। थीम क्या रही? वाटरवेज इन आवर कम्युनिटीज, हमारे समुदायों में जलमार्ग। और 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस, डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन के रूप में भी मनाया गया। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था, अभी केंद्र सरकार ने शिक्षण संस्थानों का पेटेंट शुल्क कितने प्रतिशत तक घटा दिया? तो आंसर होगा 80%। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, वीडियो के बिल्कुल लास्ट में आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में, मतलब जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया ना, वहाँ पे प्लीज़ एक बार इसे शेयर ज़रूर किया कीजिए। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं कि इनके साथ साथ आप लोगों का रिवीजन करवाने के लिए डेली करंट अफेयर्स का ऑडियो भी मैं तैयार कर रहा हूं। उस ऑडियो को आप ज़रूर सुना करें। उस ऑडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑडियो रिवीजन करके जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे मेरी ऑडियो प्रोफाइल खुल जाएगी। वहाँ पे फॉलो का ऑप्शन आएगा, उसे क्लिक करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी इस तरह के ऑडियोज अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइस।